लेके इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपके सामने आ गई हूँ। बेटे, आज की स्टोरी का नाम है नागिन का इंतकाम। आपको पता है कि जो नाग नागिन होते हैं ना, ये अपना इंतकाम नहीं छोड़ते। अगर इनमें से किसी एक को भी मार दिया जाए और दूसरे को पता लग जाए, वो देख ले, तो वो उसको कत्ल करके ही छोड़ता है। तो एक था बादशाह था, बहुत ही रहमदिल। वो इतना अच्छा था कि उसकी रियाया उससे बहुत ज़्यादा खुश थी, सबके काम आता था और हर किसी का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता था। बहुत ही अच्छा बादशाह था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की दुल्हन की तलाश की गई, उसकी शादी करनी थी। तो बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई उसकी माँ को दुल्हन के लिए, अपनी बहू बनाने के लिए। तो उन्होंने शादी का इंतज़ाम वगैरह किया और बादशाह की शादी हो गई धूमधाम से। शादी हो गई तो बादशाह भी बहुत खुश था और लड़का इतनी खूबसूरत कि जो भी देखता वो हैरान रह जाता कि इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिल गई है। अच्छा, बादशाह की तो हो जाती है शादी, वो कुछ जिंदगी गुजारना होता है। ऐसे थोड़ा सा ही अरसा गुजरता है, जैसे 1-2 महीने गुजरे होंगे तो बादशाह को एक दिन चक्कर आ जाता है, वो गिर जाता है, तो वीकनेस सी हो जाती है। तबीबों को बुलाते हैं, सारे डॉक्टर्स वगैरह हाजिर हो जाते हैं, भी बादशाह सलामत है। जैसे सारे आके चेकअप करते हैं तो कहते हैं बादशाह में तो खून की कमी हो गई है, बादशाह तो बहुत बीमार था, नकाहत हो रही है उनको और चक्कर आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, दवाइयाँ वगैरह देके चले जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि बादशाह आए दिन बीमार बीमार बीमार, वो तो ठीक होने का नाम ही ना लें। वो तो अपने ऑफिस में भी बैठने से, जो महल होते हैं उनका दरबार होता है, वहाँ भी ना बैठ सके और बिल्कुल बीमार रहने लगे। फिर ऐलान किया जाता है कि जो भी बादशाह को ठीक करेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान हो जाता है, हर डॉक्टर आ रहा है, हर तबीब आ रहा है, इधर उधर से, दूसरे मुल्कों से। तो किसी को समझ ही ना आए कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। कहीं से एक बुजुर्ग होता है, हकीम होता है बहुत पुराना, उसको पता लगता है। तो वो बादशाह का बहुत ही गर्वित होता है, कहता है हमारा बादशाह तो बहुत अच्छा है, तुम्हें ज़रूर जाके उसे देखूँगा। वो देखने आ जाता है। वो जब आता है तो बादशाह को देखता है और मलका बैठी हुई होती है बादशाह के पास। वो मलका को देखते हैं तो एकदम ठिठक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और निकल आते हैं जैसे बाहर खुले से। वज़ीर साहब बैठे होते हैं, वज़ीर साहब को कहता है कि बादशाह तो वो खतरे में है, बादशाह का तो बचना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं क्या हुआ ऐसा बादशाह के साथ? तो कहता है कि ये जो बादशाह की मलका है, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो औरत है, औरत ही नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है। तो वो कहते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है? वो कहता है मैं एक दफ़ा और इसको देखूँगा। दोबारा दूसरे दिन जब तबीब जाता है तो उसकी आंखों में फौंसे देखता है। तो जो नागिन होती है तो उसकी आंखें, अगर वो इंसान भी बन जाए तो उसकी आंखों के जो अंदर के बॉल होते हैं ना, ये रुके रहते हैं, ये हिलते नहीं हैं। बस उसने वहाँ से देख के उसको पहचान लिया और वो बाहर आ गया। अब असल में जो वो नागिन होती है ना, जब वो मलका होती है, वो असल में नागिन होती है। बहुत पहले बादशाह जब छोटा था, तो छोटा भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत बड़ा था, जवान सा था, तो उसको एक सांप नज़र आता है अपने गार्डन में। तो वो तो बहुत बहादुर होता है शुरू से ही। वो जैसे सांप को देखता है तो वो अपनी तलवार निकाल के सांप को मार देता है। उधर से सांप की जो नागिन होती है ना, वो गुजर रही होती है, वो देख लेती है सांप को, बादशाह को, इसने मेरे नाग को मारा है। बस उसकी जो बादशाह की तस्वीर होती है वो नागिन की आंखों में रुक जाती है। तो उसका इंतकाम लेना ज़रूरी हो जाता है। वो तो कहती है अब तो मैं इसको मारूंगी। वो इंतज़ार करती है कि कब मेरे 100 साल पूरे होंगे और मैं इंसान का रूप धार सकूं, तो फिर मैं अपना बंदा ज़रूर लूँगी। जब वो कुछ अरसे के बाद 100 साल की हो जाती है, 100 साल का जब नाग या नागिन हो जाए, तो पुराने ज़माने की बातें, कहावतें कहते हैं कि जब ये नाग नागिन 100 साल के हो जाते हैं तो वो अपना भेष बदल सकते हैं। वो इच्छाधारी नागिन बन गई। तो उसने दिल में कहा कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बना दिया जाए। तो बहुत खूबसूरत लड़की बन जाती है, उसके लिए लंबे बाल, खूबसूरत आँखें, बहुत प्यारी लड़की बन जाती है। तो वो बादशाह वालों की, उसकी माँ को पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कुछ अर्सा तो वो ठीक रहती है बादशाह के साथ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बादशाह सलामत सो जाता है तो आके उसकी गर्दन से थोड़ा थोड़ा खून पीने लग जाती है, ताकि वो उसको हल्का हल्का खून की कमी से मार दे। बादशाह को 2 महीने के बाद चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो अब सोचते हैं, अब वो जो होता है हकीम साहब, वो कहते हैं अब तो नागिन है जो, इसको तो मलका को तो मारना पड़ेगा। मलका को कौन मारेगा? आप तो सारे परेशान। जो वज़ीर होता है उसका बेटा होता है अली, उसका नाम होता है, वो बहुत बहादुर होते हैं। वो कहता है बाबा जान मैं इसका खात्मा करूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। तो वज़ीर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने बादशाह को तो बचाना है। वो क्या करते हैं कि अली साहब एक दिन रात को
बादशाह के बेड के नीचे छुप जाते हैं कि देखता हूँ कि ये मलका भी है या नागिन है, कौन है। तो क्या होता है कि वो रात को जब वो छुपा होता है तो मलका उठती है अपने बेड से और जाके शीशे के आगे खड़ी होती है और थोड़ी देर के बाद वो दिल में सोचती है कि मुझे नागिन बनाया जाए, तो वो एकदम नागिन बन जाती है, खूबसूरत नागिन बन जाती है। वो तो हैरान हो जाते हैं, वो तो कहते हैं बुजुर्ग नागिन ने तो बिल्कुल सच कहा था। वो आती है बाजू मलका जो होती है नागिन बनी हुई होती है, वो कहती है आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो सारा खून पी जाऊंगी और मैं आज इसको मार डालूंगी। वो इसी तरह आती है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बादशाह की बेगम के पास आती है खून पीने के लिए, वो पीछे से अली आता है बहादुरी से तलवार निकाल कर उसके 5-6 टुकड़े कर देता है। इस तरह वो उसकी जान छूट जाती है और नागिन मर जाती है। और बादशाह को फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ देने से, ड्रिपिंग वगैरह करने से, तो फिर बादशाह को खून की कमी दूर करके वो ठीक ठाक हो जाता है। तो इस तरह मेरे बच्चों बहादुरी से उसने नागिन को मारा और अपने बादशाह की जान बचाई। इससे सबक हमें ये मिलता है कि अपना बदला लेना इतना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप पे किसी ने जुल्म किया या लड़ाई की तो आप उसका ज़रूर ही बदला लो। बदला लेना अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो नागिन बदला ना लेती तो अपनी जान से ना जाती। उसको इंतकाम का इतना था कि मैं इसको बस मारूंगी और मेरा इंतकाम पूरा होगा। तो बच्चों किसी से भी कोई इंतकाम नहीं लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। अच्छा मेरे बच्चों, आज तो मैंने आपको बादशाह वाली फिर से कहानी सुना दी है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से कहते हैं कि मम्मा बादशाह वाली और मलका वाली कहानी सुनाओ। तो अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, तो मैं आइंदा भी आपको बादशाह वाली सुनाऊंगी। लाइक करो, और अगर पसंद नहीं है तो फिर बताओ कि आपको कैसी कहानी पसंद है, तो फिर मैं आपको वैसी भी कहानी सुना सकती हूँ। ठीक है।